नमस्कार दोस्तों, मैं अमित बिश्नोई। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट को एक एक पॉइंट को देखेंगे और स्टॉक मार्केट को हम जीरो लेवल से स्टार्टिंग करेंगे। और पहले मैंने एक स्टॉक मार्केट पे वीडियो डाला था, उसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि 95% है जो अपने इंडियन है उनके अंदर स्टॉक मार्केट का लॉस कैसे होता है, उसके भी कई पॉइंट आपको बताए थे। और उसके अंदर मैंने बड़ा लगभग उसके अंदर सारा बताया था किस प्रकार से स्टॉक मार्केट काम करता है। आज हम इसको जीरो लेवल से पढ़ेंगे और हर एक पॉइंट को पढ़ेंगे। स्टॉक मार्केट में बेसिक 6 रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, क्योंकि इनके बारे में जब तक अपने को जानकारी नहीं होती है तब तक हम स्टॉक मार्केट को समझ ही नहीं पाते हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या चीज़ है। स्टॉक मार्केट का जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो ये आता है कि इसको बोलते हैं शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट। क्या है ये? स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी कंपनी को वर्क करना होता है और उस कंपनी के पास में इतना फंड नहीं होता है तो वो अपना एक शेयर जारी करता है, जो शेयर गवर्नमेंट रूल के तहत जारी करता है कि गवर्नमेंट उसको अनुमति देती है कि आप अपना शेयर जारी कर सकते हो। उसके तहत जैसे किसी कंपनी के पास में पैसों की जरूरत है, उसमें 10% उसका होता है और 90% जो बाजार से उठाता है उसको शेयर मार्केट बोलते हैं। ये पहला पॉइंट इसका आता है। दूसरा पॉइंट आता है कि ये किस प्रकार काम करता है। तो शेयर मार्केट उसी प्रकार से काम करेगा जैसे किसी कंपनी ने अपने बिजनेस के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं, अब बाजार से शेयर मार्केट के जरिए अपने शेयर पॉइंट के जरिए पैसे कमाया, उनको आगे इन्वेस्ट किया है, उसके अंदर जितना भी प्रॉफिट होगा वो 90% प्रॉफिट शेयर मार्केट में जाएगा, 10% उसकी खुद का है पैसा तो वो 10% वो खुद कवर करेगा। अब तीसरा पॉइंट आता है इसका मालिक या हुनर कौन होता है। तो शेयर मार्केट का कोई मालिक या हुनर नहीं होता है, ये एक गवर्नमेंट के जरिए ही हर कंपनी की अपनी एक साइड के जरिए जो गवर्नमेंट के आरबीआई रूल एंड रेगुलेशन के तहत ये जारी करती है कि ये शेयर मार्केट इस कंपनी से संबंधित है। जो भी कंपनी उसका वर्क करेगी उसको जितना प्रॉफिट होगा उतना ही शेयर मार्केट में होगा, इसका कोई हुनर या मालिक नहीं होता है। तीसरा आता है कि ये कितने प्रकार का होता है। तो ये बेसिकली 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का ऐसे होता है। पहला आता है अपना स्टॉक मार्केट, दूसरा आता है म्यूचुअल फंड, तीसरा आता है ETF। ETF के अंदर मतलब कोई भी कंपनी का शेयर जारी होने वाला है तो वो पहले से इसको हैंडल कर लेते हैं। चौथा इसमें आता है जो SIP आता है, इसको भी अपने बारीकी से देखेंगे। इसमें 5वां पॉइंट आता है इसमें कितने इन्वेस्ट या ब्याज। इसमें इन्वेस्ट या ब्याज की कोई मिनिमम या कोई मैक्सिमम सीमा नहीं होती है। इसके अंदर कई एक्सपर्ट व्यक्ति ऐसे भी है जो लगभग पर मंथ 20 से 25%, नॉर्मल बात कर रहा हूँ मैं, 20 से 25% अपने इसके अंदर कमा सकते हैं जो एक्सपर्ट व्यक्ति है। और अपने अगर माने कि किसी व्यक्ति को अगर थोड़ी बहुत जानकारी है और उसके पास में अच्छा खासा फंड है इन्वेस्ट करने के लिए, तो मान के चलो कि 5 से 7% तक पर मंथ कमा सकते हैं। अगर इसको साल में मानूं तो साल में इसके अंदर 60% से 80% तक अपने एक साल के अंदर प्रॉफिट कमा सकते हैं। चौथा इसमें आता है नियम क्या है इसके। तो इसका कोई नियम नहीं होता है, लेकिन नियम इसका इतना ही होता है कि आप जिस कंपनी से शेयर सेल या बाई कर रहे हो, या किसी कोई बैंक की साइड है या किसी फाइनेंस कंपनी से आप इंक्लूड हो जिसके जरिए आप शेयर का कर रहे हो, तो उसके अंदर नियम एंड रेगुलेशन उनके खुद के होते हैं, उस नियम के तहत ही आप कर सकते हो। बाकी गवर्नमेंट जो आरबीआई रूल जारी करती है वो सभी रूल इस पर लागू होते हैं। क्योंकि आप जब भी किसी चीज़ पे अपने जाते हैं, कोई गवर्नमेंट साइट पे अपने कहीं पे भी डॉक्यूमेंट जाते हैं बनवाने के लिए, वहाँ पे भी एक नीचे लाइन लिखी होती है नियम एंड रेगुलेशन। उसके अंदर पूरा दिया होता है कि ये नियम लागू होते हैं और आपको इतना टाइम के अंदर ये करना पड़ेगा। अगर बड़ी रकम है तो उसके अंदर टैक्स का भी प्रावधान है, तो वो भी आपको फ्लो करना पड़ता है। अब अपने एक एक चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले अपने इसको शेयर मार्केट क्या है इसको पहले समझते हैं। वो ये आता है कि शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट है एक ऐसा भाग होता है जो भिन्न भिन्न कंपनियों से इकट्ठा किया हुआ एक मार्केट पे शो करे, जिसकी हर कंपनी के हर पॉइंट या अपने शेयर को बोलूं जो एक प्लेटफॉर्म पे शो करे, उसको शेयर मार्केट बोलते हैं। शेयर मार्केट एक ऐसा स्टॉक होता है जो मार्केट का मतलब अपने को सभी को पता है मार्केट किसको बोलते हैं। अपने मार्केट को अपना पता है कि मार्केट क्या होता है। मार्केट अपने बाजार बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर, बाजार। और शेयर का मतलब क्या है? शेयर का मतलब है कि कंपनी जो पॉइंट जारी करती है अपना, कि मेरे को जैसे किसी कंपनी ने 100 करोड़ का बिजनेस किया है, 100 करोड़ का, तो इसके अंदर 10% उसका खुद का होना चाहिए। आरबीआई का रूल है कि 10% मिनिमम जो कंपनी आरबीआई के तहत है वो कम से कम 10 करोड़ का अगर कोई बिजनेस करेगा, 10 करोड़ रुपए का, वो अपना शेयर जारी कर सकता है। मिनिमम ये है। 10 करोड़ में से ये सिस्टम होता है कि 1 करोड़ कंपनी खुद इन्वेस्ट कर रही है, 1 करोड़, बाकी उसके पास में फंड नहीं है तो वो शेयर जारी करेगी, वो 9 करोड़ का जारी करेगी। 9 करोड़ के कुछ पॉइंट जारी करेगी, जिन पॉइंटों को हम शेयर बोलते हैं। जैसे 9 करोड़ के अंदर उन्होंने कोई कर दिया, 9 लाख शेयर जारी किया आपने कि मेरी कंपनी के 9 लाख पॉइंट मैं बेच रहा हूँ। बेचने का मतलब क्या है कि ये कंपनी अपना 90% इसके अंदर हिस्सा बेच रही है, जो कि आम पब्लिक में बेच रही है। अब इस 90% कंपनी, ये 100 करोड़ की है टोटल, इसके अंदर मैंने आपको बताया है ये 10 करोड़ तो मिनिमम आपको बताया था। अब इसके अंदर 90% का मतलब क्या है? 90 करोड़ रुपए उसने बेच दिया, 90 करोड़ रुपए। और कितना उसने? 9 लाख रुपए, 9 लाख शेयर पॉइंट रखे हैं, 9 लाख पॉइंट इसने रखे हैं। अब 9 लाख पॉइंट को अपने 90 करोड़ के अंदर इंक्लूड करेंगे तो शेयर की जो वैल्यू आएगी, जैसे 9 लाख की वैल्यू है तो 9 के अपने करते हैं ना, तो 9 करोड़ 10 और 90 करोड़ यानी 100 रुपये एक पॉइंट की वैल्यू आएगी। 100 रुपये एक पॉइंट, इस पॉइंट को ही शेयर बोलते हैं। शेयर
और मार्केट मैंने आपको बताया था बाजार, क्योंकि ये पॉइंट है जो बाजार के अंदर बिकने के लिए आगे प्लेटफॉर्म के जरिए दिए जाते हैं, इसलिए इसको ये और ये मिला के शेयर मार्केट, ये दोनों इंग्लिश के अंदर शेयर मार्केट हो गया, हिंदी के आपने बोले तो बाजार हो गया। इसके अंदर ये बाजार के अंदर बिकने के लिए, क्योंकि उस कंपनी के पास में इतना बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं होता, तो वो अपना शेयर जारी करता है। और वो भी आरबीआई की नियम में शर्त ये होती है कि कम से कम आप 10 करोड़ रुपए अगर किसी को इन्वेस्ट करना है, जिसमें 1 करोड़ आरबीआई के पास डिपॉजिट रखना पड़ता है, कि 1 करोड़ रुपए आरबीआई के पास सिक्योरिटी के तौर पर वो डिपॉजिट रखती है, तब अपना शेयर जारी कर सकती है। अब अपने इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि ये काम कैसे करता है, अब उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें आता है कि ये किस प्रकार से कार्य करता है या किस प्रकार से वर्क करता है, अपने बोल सकते हैं। तो ये कार्य करता है जैसे किसी कंपनी ने 100 करोड़ रुपए अपने इन्वेस्ट के अंदर लगाए हैं, 100 करोड़ रुपए। वैसे तो इसका डेली का होता है कि 24 घंटे में एक बार ये अपडेट होता है कि आज इस कंपनी को इतना लॉस और इतना प्रॉफिट हुआ। लेकिन बेसिकली अपने देखें तो ये अपने 31 मार्च को अपने क्लोजिंग होती है इंडिया के अंदर, क्योंकि बाकी देशों में तो 31 दिसंबर को क्लोजिंग हो जाती है, लेकिन इंडिया में 31 मार्च को क्लोजिंग क्यों होती है? क्योंकि अपने जो वर्ष का अपने आधारित मानते हैं वो हिंदू नववर्ष के तहत मानते हैं, हिंदू नववर्ष के तहत मानते हैं, तो वो भी एक इसके अंदर अंतर देखा जाता है। इसलिए अपने 31 मार्च को क्लोजिंग डे रखा जाता है, क्योंकि अपने चैत्र के अंदर पहला महीना मानते हैं। चैत्र के अंदर अपना शुरुआत में पहला महीना होता है, ये पहला महीना। तो चैत्र के अंदर जो पहला महीना आता है, अगर चैत्र पहले भी आ रही है ना 31 मार्च से, तो भी क्लोजिंग 31 मार्च को ही मानी जाएगी, क्योंकि जो इंग्लिश कैलेंडर है उसके तहत ये चैत्र का महीना मार्च के अंदर ही आता है। जो इसका फाल्गुन का महीना आता है वो मार्च के अंदर आता है, इसलिए चैत्र के अंदर इसके पहले महीने के तहत ये 31 मार्च को क्लोजिंग मानी जाती है। अब बाकी इसकी जो 100 करोड़ की वैल्यू, टोटल वैल्यू निकालेंगे ना, वो 31 मार्च को निकालेंगे। 1 अप्रैल को कंपनी का फुल परफॉर्म आ जाएगा कि 1 साल के अंदर इस कंपनी ने कितना इन्वेस्ट किया और इसको कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। अगर किसी कंपनी को इस पे 10% प्रॉफिट होता है तो वो 9% अपने मार्केट में देगा। 9%, 1% कंपनी का प्रॉफिट है, 9% मार्केट का। वो मार्केट यानी बाजार का, जिसने भी इसमें इन्वेस्ट किया है उसको 9% का प्रॉफिट है। अगर कोई कंपनी अच्छा वर्क करती है, ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, तो वो मार्केट के अंदर शेयर भी उसका हाई लेवल पे जाता रहेगा। अब तीसरा पॉइंट आता है कि ये कार्य तो अपने समझ लिया, दोनों पॉइंट समझ लिया क्या है और कार्य किस पर। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि इसको कंट्रोल कौन करता है, क्योंकि कंट्रोल करना ये भी एक अपने मन के अंदर ख्याल आता है। क्यों आता है? क्योंकि अपने अधिकतर जो इंडिया के अंदर क्या बोलते हैं इसको, सट्टा बाजार। हालांकि जो सट्टा बाजार होता है उसको एक व्यक्ति कंट्रोल करता है, लेकिन इसको कोई कंट्रोल करने वाला कोई सिस्टम नहीं होता। उसके बारे में भी थोड़ी डिटेल में आपके आगे शेयर करूंगा। और तीसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि शेयर मार्केट कितने प्रकार का होता है, किस में कितना प्रॉफिट है, किस में कितना लॉस है, किस में करना चाहिए और किसको नॉर्मल आदमी के लिए और किसको हाई लेवल के लिए बनाया गया है, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।